रात में कहते हैं ना, जब पिन ड्रॉप साइलेंट टाइप हो जाता है, तब उस वक्त पे बस कभी कभी अपनी किस्मत पे रोना आ जाता था कि कब तक ये चलेगा और क्यों चल रहा है, ऐसा क्या हुआ है हमसे, या हम कौन सी परीक्षा ले रहे हैं भगवान जी हमारी, जो हम ये सब देख रहे हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलकर वो सब करना पड़ता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के करण की, जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी ड्राइविंग की जॉब खो दी और साथ ही अपना घर भी। और आज ये अपना घर चलाने के लिए अपने फादर इन लॉ की कार पर अपनी वाइफ के साथ मिलकर दिल्ली में राजमा चावल बेच रहे हैं। पैंडेमिक के टाइम बहुत लोगों की जॉब्स चली गई। जिस टाइम हम सबको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी घर बैठकर, उसी टाइम बहुत लोगों ने अपना इकलौता सोर्स ऑफ इनकम खो दिया। तो आज मैं आई हूँ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के पास करण और अमृता से मिलने, जो 6 महीने से इस कार में राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल जैसी सब्जियां बनाकर बेच रहे हैं। लॉकडाउन से पहले करण एक गवर्नमेंट मिनिस्टर के यहाँ एज अ ड्राइवर जॉब किया करते थे और उसी गवर्नमेंट स्टाफ क्वार्टर में रहते थे। लेकिन लॉकडाउन शुरू होते ही उनकी जॉब तो गई ही, लेकिन साथ ही साथ उनका घर भी ले लिया गया। जरा सोचिए, 2 महीने ये कपल इसी गाड़ी में रहे हैं, ना घर ना पैसा, कुछ भी नहीं। चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं पूरी कहानी। पहले मैं एक सांसद के पास ड्राइवर था। लॉकडाउन लगा था, उसके 1 महीने बाद मेरे को उन्होंने जॉब से फायर कर दिया था। जॉब से तो फायर करा जो रूम मिला हुआ था रहने के लिए, वो भी गया हाथ से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बट वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आप खाली कीजिए। ना कहीं हमें जॉब मिली उस वक्त, ना कहीं हमें रूम मिला, ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन बहुत ख़राब थी। मैंने रिक्वेस्ट भी बहुत करी थी और मेरी रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करने के बाद जब मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, तो उन्होंने पुलिस वाले को बुलवाया कि इनको बाहर निकालो। उन्होंने तो पुलिस बुलवा दी थी और उन्होंने बोला कि आपके पास शनिवार मतलब जो हमको 1 हफ्ता मिला, उसमें उन पुलिस वालों ने हमको कहा कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक का टाइम है, अगर आपने नहीं खाली किया तो आपके साथ सामान के साथ आपको बाहर भिजवा देंगे। अचानक से ऐसे घर और जॉब चले जाने के बाद, और वो भी लॉकडाउन जैसे टाइम में, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। करण और अमृता ने कई जगह रेंट पर घर ढूंढने की कोशिश की, पर किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। और बस आखिर में जब कोई भी रास्ता नहीं दिखा, तो इन्होंने कार को ही अपना घर बना लिया। मैंने अपने ससुर जी को बताया, मैं पापा जी ऐसी ऐसी बात है, और पूरे परिवार में बात करी है। उन्होंने मना कर दिया, कह रहे तुम यहाँ आ जाओ। मैंने नहीं पापा, उधर नहीं आऊँ। हाँ ये है, मिलने आ सकता हूँ, सुबह आकर के शाम को जा सकता हूँ, बट मैं वहाँ रह नहीं सकता। उन्होंने मेरे को कहा कि तो फिर रहोगे कहाँ रात को। मैंने देख लेंगे, कोई बात नहीं, गुरुद्वारे में चलिए। मेरे ससुर जी ने कहा एक काम करो, तुम गाड़ी लेके जाओ, ज़रूरत पड़े तो गाड़ी यूज़ कर लेना, और अगर ना पड़े पार्किंग में खड़ी रहने देना गुरुद्वारे पे। बट गुरुद्वारे पे देखा कि रात को सोने को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ना ओढ़ने को ना कुछ। गाड़ी लेके आया था तो एक रजाई लेके आया था कि गाड़ी में उस साइड वो सोती थी, इस साइड में सोता था, पूरी गाड़ी पैक कर देती थी। मेरी मदर तो इनफैक्ट मेरे लिए बहुत परेशान थी, रोती थी, बोलती थी कि हमारे बच्चे बाहर परेशान घूम रहे हैं और उनको घर बुलाओ। लेकिन 1 दिन हो 2 दिन हो तो हम समझ सकते हैं, कुछ बाहर की भी समाज भी ऐसा होता है कि वो फिर बोलता है कि बच्चे यहीं रहते हैं, ये वो काफ़ी तरह की बातें होती हैं। परेशानी बहुत सारी थी। वॉशरूम यूजेस के लिए हम लोग पब्लिक टॉयलेट, जैसे मेट्रो स्टेशन की पब्लिक टॉयलेट होती है, उनको यूज़ करते थे। हमने जैसे बताया, सामान हमारा था नहीं। खाने के लिए हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे और रकाबगंज गुरुद्वारे में लंगर होता है, वहाँ पे खा लेते थे। अगर रात को कभी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुरुद्वारे में लंगर 24 घंटे रहता है। कभी अगर हम लोग लेट पहुँचे, हम लोगों को रात का खाना नहीं मिला, तो हम लोग अपना दिन का रखते थे। बाकी दिन तो मैडम बैठ के उठ के कहीं पार्क में, कहीं ऐसे, कहीं गाड़ी में कभी बाहर कट जाता है। रात बची, सीट बैंड करके सो गए। रात में कहते हैं ना, जब पिन ड्रॉप साइलेंट टाइप हो जाता है, तब उस वक्त पे बस कभी कभी अपनी किस्मत पे रोना आ जाता था कि कब तक ये चलेगा और क्यों चल रहा है, ऐसा क्या हुआ है हमसे, या हम कौन सी परीक्षा ले रहे हैं भगवान जी हमारी, जो हम ये सब देख रहे हैं। सिर्फ 1-2 दिन की बात ही नहीं, बल्कि करण अमृता ने पूरे 2 महीने इसी कार में बिताए हैं। उसी बीच करण ने जॉब भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी। और तभी ख्याल आया अमृता को ये खाने का काम शुरू करने का। लेकिन कार में ही रहते हुए
कैसे करते ये काम शुरू। इसलिए करण ने पहले अपने दोस्त से कुछ लोन लिया, इन लॉ से कुछ हेल्प ली और सबसे पहले एक घर ढूंढा रेंट पर रहने के लिए और तब जाके शुरू किया ये काम। एक्चुअली इनको मैं जब ये जॉब पे थे सब कुछ सही चल रहा था, मैं तब भी इन्हें बोलती थी क्यों ना हम लोग एक पार्ट टाइम एक काम स्टार्ट करें, या मैं इनको बोलती थी क्यों ना हम ऐसा कुछ मैं बच्चों की ट्यूशन ले लूँ, तो ये बोलते थे कि नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा। और जो सांसद जी जिनके हम रहते थे वहाँ पे अलाउड नहीं था कि ट्यूशन वगैरह ऐसे बाहर के बच्चे, उनको परमिशन नहीं थी, तो वो कह रहे कि हाँ तो अलाउड नहीं है। उस वक्त जिस वक्त हमने ये शुरुआत करी उस वक्त मैंने बताया कि हम लोगों ने किसी से उधार पे पैसा लेके और रूम ले लिया था। उसके हफ्ते 15 दिन में हमने अपने घर की कुछ सामान बेचा, अलमीरा थी हमारे पास, हमने वो बेची, उसको बेच के और कुछ छोटा मोटा और सामान बेच के फिर हमने काम स्टार्ट किया था। रिस्पॉन्स शुरू में 1500-1600 रुपये लगाए थे और पहले दिन जो आया था अमाउंट मेरे हाथ में वो आया था कुल 320 रुपये। हिम्मत टूट गई थी तब। मैंने इनको मना किया कि नहीं हो सकता। इन्होंने कहा नहीं नेक्स्ट डे फिर लगाई, फिर दोबारा लगाया तो 450 आई, फिर 550, 850। आज ये मुकाम आज है 2200-2300। कार्ड में रहना तो बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए जैसे ही लॉकडाउन ईज होने लगा फरीदाबाद में रेंट पर अपना घर ले लिया और तब से रोज घर से सारा खाना तैयार करके करण अमृता यहाँ तालकटोरा स्टेडियम पर अपनी कार पर ये खाना बेचने आते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारा रूटीन चेंज हुआ है। सुबह का थोड़ा सा हम 1-2 घंटा हम लेट होने लगे, लेकिन पिछले कुछ समय से तो हम 3 बजे का ही सिस्टम चल रहा था हमारा। 3-3:30 बजे उठ के बनाना, क्योंकि तब बर्तन छोटे थे। अब हमने अभी कल परसों से हमने बड़ा कुकर वगैरह ऐड किया है, तो उससे थोड़ा इजी हो गया है, कुकिंग में टाइम कम लगता है थोड़ा सा। ड्राइवरी लाइन में ये था रात के 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, और अगर इनकेस नहीं गए हो तो रात को 12 बजे भी बुलवा लिया, 3 बजे भी बुलवा लिया। उसमें सिरदर्दी बहुत थी, उसमें खुश नहीं था, मगर इस काम में बहुत खुश हूँ। माता रानी ने चाहा अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे जा करके देखेंगे कोई शॉप खोलेंगे। जो हमको हमारे वो खाने की जो कीमत देते हैं उससे ज़्यादा वो शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जब वो बोलते हैं ना कि बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत टेस्टी बना है। परसों एक बाबूजी आए थे, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। बाबूजी ने बोला कमेंट दूं तो 5 स्टार। तो सुबह से लेकर शाम तक ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और अगर टाइमिंग्स की बात करूँ तो ये यहाँ पर दोपहर 12:30 बजे आ जाते हैं और 12:30 से 4 बजे तक ये लोग यहीं पर होते हैं। तो अगर आपको आना है तो इसी बीच आइएगा। और हाँ, संडे ऑफ होता है। कढ़ी और राजमा दोनों लिए क्योंकि मेरा दोनों चीज़ें खाने का मन था और दोनों चीज़ें काफ़ी टेस्टी लग रही थी। पहली बार ही आए हैं, पहले देखा था ये किसी फेसबुक चैनल पे, मगर ये जब पिछले वीक आया तो मैंने देखा नहीं था इन्हें। लेकिन आज आ रहा था मैं, हर हफ्ते का चक्कर है, तो मैंने देखा कि गाड़ी खड़ी है तो मैं आया कि देखते हैं कैसा टेस्ट है, क्या है। खा के अच्छा लगा, हमने सारी चीज़ ट्राई करी, छोले चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, रायता, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। एक बात है बहुत हिम्मत वाली है। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं, बहुत किस्से सुने हैं मैंने कि हस्बैंड की जॉब चली गई या कुछ बात हो गई तो वाइफ छोड़ के चली गई या अपने मायके चली गई। मेरी वाइफ ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने मेरे हर कदम के साथ अपना कदम बढ़ाया। ये ड्राइव नहीं करते, अगर ये यहाँ तक मुझे नहीं लाते तो मेरी कुकिंग वेस्ट थी, और मैं कुक नहीं करती तो इनका आना जाना वेस्ट था। तो मतलब ऑब्वियस ही बात है कि हम दोनों ही एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, तो ये हमारा काम भी एक दूसरे से ही है। वाकई करण अमृता ने साथ में बहुत ही मुश्किल दिन देखे हैं, बट कहते हैं ना कि सब दिन एक जैसे नहीं होते, इसलिए अब इनका काम धीरे धीरे ही सही बट चलने लगा है और अब ये चाहते हैं कि लोग इनको ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ताकि एक दिन ये अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सके। हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आगे बढ़कर आएँ और इनकी मदद करें और इनकी जर्नी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और कर्ली टेल्स को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। Till then, this is me, Tonakshi Kalra, signing off.